झांसी में 20 घंटे अंदर मनोज अहिरवार और पत्नी वंदना की मौत। 12 साल की बेटी ने बताया क्या हुआ था दोनों के बीच। झांसी के पुनावली कला गांव में पति पत्नी के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद इतना भयावह मोड़ ले बैठा कि महज 20 घंटे के भीतर दोनों की जान चली गई। पहले पत्नी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपों और मानसिक आघात के बीच पति भी लापता हो गया और देर रात उसका शव पेड़ से फंदे पर लटका मिला। इस वारदात में पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पति पत्नी की मौत के बाद 3 बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। 38 साल का मनोज अहिरवार अपनी 35 वर्षीय पत्नी वंदना और 3 बच्चों के साथ रहता था। परिजनों के मुताबिक दंपति पिछले कुछ महीनों से पुणे में रहकर मजदूरी कर रहे थे। लगभग 20 दिन पहले मनोज ने पत्नी को किसी व्यक्ति से फोन पर बात करते देख लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते वे लोग झांसी लौट आए। परिजनों का ये भी कहना है कि घर लौटते समय वंदना ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मनोज ने उसे बचा लिया था। हालांकि झांसी आने के बाद भी दोनों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। मृतक दंपति के 12 साल के बेटे देवांश ने बताया कि पिता ने मां को किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करते देख लिया था, जिसके बाद अक्सर झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी इसी बात पर विवाद हुआ। मां ने मोबाइल से कुछ ऐप डिलीट किए, जिससे पिता नाराज हो गए। झगड़े के बाद मां कमरे में चली गयी और फांसी लगा ली। देवांश के मुताबिक पिता ने भी फांसी लगाने की कोशिश की थी, जिन्हें उन्होंने और परिवार वालों ने बचा लिया था। बाद में अस्पताल से पिता गायब हो गए और फिर उनकी मौत की खबर मिली। पुलिस दोनों मौतों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आ सकेगी। पापा मोबाइल खराब हो गया था, उसमें चली गई थी। फिर पापा ने उनको मारा, फिर कैसा किया जो किया, तो दोनों डोर लगा के भी अंदर में घुस गई और फिर हम चिल्लाते रहे कि मम्मी खोलो खोलो खोलो, ये खोली नहीं है। सो हम घबरा गए। फिर हमने दीवार तोड़ के फिर हम अंदर घुसे। उनकी लड़ाई हुई थी जो कुछ आंधी से बात कर रहे हैं। उसी बात को लेकर झगड़ा चलता था। उसी बात का झगड़ा चलता रहा। किसी दूसरे से बात करने को लेकर झगड़ा होता था। झगड़े की जी वजह थी कि किसी से बात करनी। पापा मना करते थे। पापा मना करते। कौन बात करता था? मम्मी। उसको आत्महत्या करे और ने मार दिया। किसने? मनोज ने। कौन है मनोज? मनोज हमारा दामाद लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हम एक दिन गए थे 15 दिन पहले। हमने उनको समझाया, उनके बाप को बुलाया है, बोले अब नहीं होगा, मारपीट किया था तो बोले मान गए। अब रात में हत्या कर दी। आपको कब जानकारी मिली? हमको अभी मिला सर। क्या जानकारी लगी थी रात को आपको? आपकी लड़की खत्म हो गई। क्या नाम बता रहा है आपका? कौन खत्म हुआ है? मेरा बेटा मनोज। क्या हो गया पूरी जानकारी? मनोज पुणे में काम करने वंदना ले गई थी अपनी बहन के साथ ले गई थी। पूना में गिरा काम करने लगे दोनों जने। पत्नी कैंटीन में काम करने जाती थी। कैंटीन में उसकी बहन और दोनों जने काम करने जाती थी। काम करते समय 5 बजे जब मनोज की छुट्टी हुई वहाँ से, तो वंदना फ़ोन करते हुए मिली। तो इसने देखा कि फ़ोन कर रही, किसी से बात कर रही है। तो मैं पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद इसमें मनोज को देखा तो वंदना दौड़ करके लैट्रिन में घुस गई और नंबर डिलीट कर दिया। उसने जैसे तैसे नंबर निकाल करके उस लड़के को फ़ोन लगाया, उसको बुलवाया कि भाई तेरे से मेरी पत्नी का क्या संपर्क। इतने में इनका विवाद होने लगा। इसके बाद ये अपनी पत्नी को लेकर आया और ट्रेन से पत्नी कहने लगी मैं अपनी जान हत्या कर देंगी।